हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 13 अगस्त को सुबह 6:46 पर हनीप्रीत सुनारिया जेल से राम रहीम को लेकर यूपी के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गई हैं। बाबा को जेल से बाहर भेजने का कारनामा रोहतक के डिविजनल कमिश्नर ने किया है। डिविजनल कमिश्नर ने उनके पक्ष में आदेश पारित कर दिया, जिसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। और एक ये आदमी है, न जाने रेप और मर्डर से भी जघन कौन सा अपराध किए बैठा है, इसे तो जेल से छुट्टी नहीं मिल पा रही। एक दुष्कर्मी को पिछले 2 सालों में 6 महीने से ज्यादा जेल से छुट्टी मिल गई। अब क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक लाभ हो सकता है? बाबा हमेशा चुनाव के दौरान ही बाहर क्यों आ जाता है? ये एक पैटर्न है जिसे समझने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। लेकिन एक बार आज की यानी 13 अगस्त की खबर भी जान लेना जरूरी है। डेरा सच्चा सौदा के बार बार चुनाव के वक्त बाहर आने को लेकर विवाद हमेशा बना रहा है। इसलिए बार बार पैरोल और फरलो दिए जाने को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इस याचिका पर कुछ ही दिन पहले हाईकोर्ट ने सुनवाई करके फैसला सुनाया और मंगलवार को फरलो पर डेरा सच्चा सौदा की रिहाई कर दी गई। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हरियाणा प्रिजन डिपार्टमेंट आचरण कैदी अधिनियम 2022 के तहत खुद ये तय करे कि उसे राम रहीम को छुट्टी देनी है या नहीं। बस फिर उसके बाद राम रहीम ने हाईकोर्ट में 21 दिनों की फरलो यानी छुट्टी के लिए याचिका दायर कर दी और काम आसान हो ही चुका था, राम रहीम के लिए भी और डिविजनल कमिश्नर के लिए भी। राम रहीम ने कई बार फरलो की शर्तों को तोड़ा है, जिससे कारण कई विवाद भी हुए हैं। 19 जनवरी को सरकार ने राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी, जो यूपी के बरनावा आश्रम में व्यतीत की गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने 29 फरवरी को एक याचिका पर फैसला दिया था कि राम रहीम को पैरोल या फरलो हाईकोर्ट की अनुमति के बगैर दी न जाए। और अब अचानक हाईकोर्ट के सुर बदल गए हैं। सवाल है क्यों? आइए जानते हैं पूरा मामला फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। मुजरिम राम रहीम किन किन अपराधों में जेल में बंद है, इसे एक बार जान लेते हैं। उसने अपनी 2 शिष्याओं से रेप किया था, जिसके आरोप में वो 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। राम रहीम और 3 अन्य लोगों को आज से लगभग 16 साल पहले सिरसा के एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए 2019 में भी दोषी ठहराया गया था, क्योंकि पत्रकार रामचंद्र ने अपने अखबार में डेरा सच्चा सौदा के अंदर चल रहे तमाम अनैतिक कार्यों के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उनकी रिपोर्ट में राम रहीम के कई नामची नेताओं से सीधे सीधे संबंध होने के फैक्ट्स भी प्रकाशित किए गए थे। इसके कई वीडियोज और विजुअल्स भी हमने देखे। राम रहीम कई केस में नामजद है और उसकी सजा काट रहा है, लेकिन इस साल मई में हाईकोर्ट ने एक 2002 के केस में राम रहीम को बरी कर दिया था। केस था डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या का। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच दागदार और अस्पष्ट है, इसलिए राम रहीम के साथ 4 और लोगों को बरी कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी रेप केस की सजा काटना तो बाकी है ही। लेकिन अगर इसे ही सजा काटना कहा जाता है तो इस पे सवाल होने चाहिए। मुझे तो ये सजा से ज्यादा पिकनिक मालूम होता है। आप राम रहीम की जेल से छुट्टियों को कैसे देखते हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि जब जब राम रहीम जेल से बाहर आया है तब कहीं ना कहीं चुनाव आसपास ही हो रहे होते हैं? इत्तेफाक देखिए, इस बार भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बाबा का रौला देखिए, इसे देखकर कौन कह सकता है कि ये एक कैदी है या एक रेप और मर्डर जैसे केसेस में आरोपी है? इसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा। बुलडोजर सिर्फ कमजोर और गरीब लोगों पर ही चलता आया है। लेकिन चिंता ना करें, चुनावों में अब जनता बुलडोजर की सीट पर बैठ रही है। खैर, राम रहीम कब कब जेल से बाहर आया है एक बार देख लेते हैं। 21 दिनों की पैरोल फरवरी 2022 में मिली, तब पंजाब असेंबली के इलेक्शन होने थे। बाबा हरियाणा का है और पंजाब में अच्छा खासा प्रभुत्व रखता है। 30 दिनों की पैरोल जून 2022 में मिली, तब हरियाणा म्युनिसिपल इलेक्शंस होने थे। 40 दिनों की पैरोल अक्टूबर 2022 में मिली, तब आदमपुर सीट पर चुनाव होने थे। 30 दिनों की पैरोल जुलाई 2023 में मिली, तब हरियाणा पंचायत इलेक्शंस हो रहे थे। 21 दिनों की पैरोल नवंबर 2023 में मिली, तब राजस्थान असेंबली इलेक्शन हो रहे थे। 50 दिनों की पैरोल जनवरी 2024 में मिली, यानी लगभग 2 महीने की, क्योंकि इस बार त्योहार भी तो बड़ा था। इस बार लोकसभा इलेक्शंस होने थे। और अब 21 दिनों की पैरोल अगस्त 2024 में मिली है, तब हरियाणा असेंबली इलेक्शंस कराए जाने हैं। राम रहीम 2023 और 2022 में 3 मौकों पर ही पैरोल पे 91 दिन जेल से बाहर रह चुका है।
ऐसे में चौतरफा सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार संगीन मामलों में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह पर आखिर क्यों इतनी मेहरबान रहती है। संगीन मामलों के दोषी और सख्त सजा काट रहे किसी शख्स को इतनी ज्यादा बार इतने कम समय में पैरोल पर रिहाई मिल रही है, जबकि आम आदमी को हफ्ते की पैरोल पर बाहर आने की कवायद में महीनों लग जाते हैं और उसके पैरोल की अवधि भी बहुत सीमित होती है। इन महाशय को ही देख लीजिए, 1 घंटे की पैरोल इन्हें आज तक नहीं मिल सकी, जबकि इन्होंने कोई रेप या मर्डर भी नहीं किया है। क्या रेपिस्ट और किलर्स के लिए ही पैरोल और फरलो का प्रावधान है? पैरोल और फरलो के लिए अपने वकीलों के माध्यम से आवेदन किया जाता है और इसके लिए अनिवार्य रूप से जेल कैप्टन की रिकमेंडेशन जरूरी होती है और इसके बाद डिप्टी कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से पैरोल या फरलो पर फैसला लिया जाता है। उनके लिए कुछ रेकी रखी जाती है। पैरोल फरलो के नियम काफी सख्त होते हैं। कुल मिलाकर सब कुछ सरकार के हाथ में है। कैदी के रुतबे के हिसाब से सब कुछ तय हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देश में यह शायद पहला मामला है कि संगीन मामलों के दोषी और सख्त सजा काट रहे किसी शख्स को इतनी ज्यादा बार और इतनी कम अवधि में पैरोल या फरलो पर रिहाई दर रिहाई मिल रही है। तथा कथित संत बापू आसाराम को एक बार भी पैरोल या फरलो नहीं मिला, जबकि वो राम रहीम के कंपैरिजन में थोड़ी कम सख्त धाराओं में जेल की सलाखों के पीछे हैं। ऐसे और भी बेशुमार मामले लंबित हैं, लेकिन गुरमीत राम रहीम सिंह पर बार बार मेहरबानी के पीछे के रहस्य को आम लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, जबकि उसकी हर पैरोल के खिलाफ छत्रपति और रणजीत का परिवार प्रशासन के खिलाफ अदालत तक भी जाता रहा है। हर पैरोल या फरलो पर रिहाई के बाद गुरमीत राम रहीम सिंह अपनी प्रत्यक्ष गतिविधियां पहले की तरह जारी रखता है। वर्चुअल सिस्टम के जरिए वो बाकायदा सत्संग करता है और गाने रिकॉर्ड करवाता है। हरियाणा में डेरा मुख्यालय के साथ साथ तमाम उप डेरों में उसके लंबे लाइव सत्संग होते हैं। तो क्या बदला है? कुछ भी तो नहीं बदला है। उसके वर्चुअल सत्संग में शिरकत करने वालों में वरिष्ठ भाजपा नेता और पदाधिकारी आज भी होते हैं। इस सत्संग को हरियाणा के उन इलाकों में बार बार दिखाया जाता है जहां डेरे के अनुयायियों की तादाद ज्यादा है। पिछली बार जब उसे रिहा किया गया तो पंचायत और जिला परिषद चुनाव होने थे। उसके केंद्रीय स्तर के नेता तक बलात्कारी गुरमीत राम रहीम सिंह को एक आध्यात्मिक शख्सियत बता रहे हैं, बावजूद इसके कि वो कई जघन्य अपराधों की सजा काट रहा है। इसके अलावा वो तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता, गायक और निर्माता निर्देशक तो है ही। शासन व्यवस्था के पैरोकार भूल जाते हैं कि इसी राम रहीम सिंह को जब पंचकुला में एक विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी, तब उस खूबसूरत शहर का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस कर दिया गया था और वहां हुई हिंसा में कई लोग मारे गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा समेत अनगिनत भाजपा नेताओं के डेरा प्रमुख के साथ फोटो सार्वजनिक हो चुके हैं। 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने देशव्यापी सफाई आंदोलन छेड़ा था। उसमें राम रहीम के चेलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अखबारों में विज्ञापन देकर सफाई करते हुए डेरे के चेलों ने फोटो प्रकाशित करवाए थे। पिछली बार की पैरोल पर उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने अनुयायियों से कहा था कि हम गुरु थे, हैं और रहेंगे। पंजाब में राम रहीम के खिलाफ बेअदबी का केस चल रहा है। बेअदबी का आरोप काफी गंभीर है। हरियाणा में भी कुछ केस चल रहे हैं जो साबित भी हो चुके हैं। इसके बावजूद राम रहीम को बार बार फरलो या पैरोल मिलना न सिर्फ सरकार पर बल्कि इंसाफ के तराजू पर भी सवाल उठा रहा है। कमेंट करके बताइए, राम रहीम को बार बार जेल से बाहर लाने में आखिर किसका हाथ है? और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।